हिमांशु क्या कर रहा है? जी जी उस समय के और आज भी जिनका नाम सबसे बड़ा लिया जाता है दुनिया में वो गांधी जी, और गांधी जी भी स्वाधीनता के बाद स्वाधीनता आंदोलन गांधी जी ने करा, उसमें हेमवती नंदन बहुगुणा जी भी थे, 1942 के आंदोलन में थे, जेल गए, तमाम कष्ट सहे उन्होंने, गांधी जी अगुवाई कर रहे थे। गांधी जी को भी अपने संगठन से निराश होना पड़ा और उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को चिट्ठी लिखी कि आप ही हमारा मर्म नहीं जानते हो, हिंद स्वराज का ग्राम स्वराज का भारत के पूरा भारत को कैसे विकसित करें, जब आप नहीं जानते हो। नेहरू जी को चिट्ठी लिखी है रिकॉर्ड में। तो फिर जो सबसे बड़ा नेता था जो अगुवाई कर रहा था वही उस समय की कांग्रेस से पीड़ित था। बहुगुणा जी ने बहुत प्रयास किया और बहुगुणा जी को भी तमाम संघर्ष, तमाम प्रतिभा, तमाम योग्यता, हर एक पद पर वह रहे, पार्टी के भीतर और विधानसभा में रहे, लोकसभा में रहे, सारे यहाँ मंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे। इस सब के बावजूद उनके नेतृत्व ने उन्हें धोखा दिया। भारतीय राजनीति में एक बड़ा नाम है स्वर्गीय हेमवती नंदन जी का। एक बहुत महत्वपूर्ण और चर्चित नाम रहा है। एक विराट व्यक्तित्व के स्वामी स्वर्गीय बहुगुणा जी रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि बड़ा से और बड़ा होना यह एक, मुझे लगता है, अच्छी स्थिति हो सकती है, लेकिन छोटे से बड़ा हो जाना और बड़े होकर के भी जमीन से अपने संबंधों को उसी प्रकार से बनाए रखना, यह एक महत्वपूर्ण और सर्वोत्तम बात होती है। और वह सर्वोत्तमता का गुण स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी के अंदर था। यही कारण है कि आज उनकी जन्मशती समारोह के शुभारंभ कार्यक्रम के अवसर पर हम सब आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कुछ लोगों की मंशा होती है कि केवल उनके परिवार का एकाधिकार बना रहे, बाकी अन्य किसी को भी महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस एकाधिकारवाद को एक सिरे से खारिज करते हुए समाज को एक नई दिशा देने वाले, समय समय पर समाज के गरीबों, वंचितों, समाज के हर तबके की आवाज को एक नई बुलंद आवाज देने वाले ऐसे महापुरुषों के स्मारक होने चाहिए, उनकी स्मृतियों को संजोए रखना चाहिए, वे कार्यक्रम बनने चाहिए। और मुझे लगता है कि स्वर्गीय बहुगुणा जी का जन्मशती वर्ष का 1 वर्ष तक चलने वाले इन कार्यक्रमों के साथ किसी न किसी रूप में प्रदेश सरकार को भी और प्रदेशवासियों को भी जोड़े जाने की आवश्यकता है। ICS सीखना शुरू किया और इंटरमीडिएट तक, मतलब 10वीं तक वो अपने हाथ पुस्तक पर लिखते थे हेमवती नंदन बहुगुणा ICS। लेकिन जब इलाहाबाद पहुंचे, स्वतंत्रता आंदोलन से उनका परिचय हुआ, तो ICS शब्द गिराकर भारत के सही लाल के रूप में स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े और अंत तक वो जूझते रहे। मेरे पिता का स्वाभिमान का गुण मैं समझती हूँ मेरे जीवन की सबसे बड़ी धरोहर है। ये सच है कि कभी उन्होंने बड़े लोगों की ओर नहीं देखा। उनकी आंख जब भी गई, उनकी कलम जब भी चली, वो चली उन लोगों के लिए जिसको राष्ट्र में सशक्त करने की आवश्यकता थी, जो पिछड़े थे, हाशिए पे थे, गरीब थे, सर्व जातीय, सर्व धर्म के लोगों के प्रति उनका जो आज हम लोग कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये उनकी मूल अवधारणा थी।